प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। वेदनीय कर्म की चर्चा चलेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्वाध्याय का पड़ाव है और इस कर्म का स्वरूप जानकर जितना आनंद आएगा उतना शायद ही अन्य कर्म का स्वरूप जानकर होगा। कारण ये है कि जीव निरंतर वेदनीय के नाम पर ही छटपटाहट कर रहा है। वैसे वेदनीय क्या है मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। वेद इस शब्द की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देवे। इस शब्द के कई अर्थ हैं अपने जैन शास्त्र में। एक शब्द के कई अर्थ तो लोक में भी होते ही है। यमकालकार के छंद आप सब जानते हैं। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाई। एक खाए बौरात है, एक पाए बौरात। एक कनक का अर्थ धतूरा होता है जिसको खाने से नशा चढ़ती है, जहर है। और एक सोना होता है जिसको पाने से नशा चढ़ती है। फर्क कितना है, धतूरा ऊपर से भी कांटे वाला होता है, छूना कठिन होता है, और सोना दिखता बहुत सुंदर है, इसलिए वहां ज्यादा जन फंसते हैं। वैसे ही अपने जैन कवियों ने भी यमक अलंकार में बहुत अच्छे छंद लिखे हैं। एक छंद तो ऐसा लिखा, वेद भाव सब त्याग कर वेद ब्रह्म को रूप, वेद माहि सब खोज है जो वेदे चिद्रूप। क्या बोला? वेद भाव को त्याग कर वेद ब्रह्म को रूप। पहला वेद किसका सूचक है? 3 वेद का सूचक है। वेद ब्रह्म को रूप, वेद मतलब जानो। एक वेद का अर्थ स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद वाला कषाय जिसको जैन दर्शन कहती है, उस 25 कषायों में जाति प्रजातियों में 9 कषाय है, ईशत कषाय, उसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है। रमण करने का भाव जेंडर में, अपोजिट जेंडर हो। स्त्री वेद पुरुष के साथ रमण करने का भाव, पुरुष वेद है स्त्री वेद है पुरुष के साथ रमण करने का भाव, नपुंसक है दोनों के साथ रमण करने का भाव। वेद भाव सब त्याग कर वेद ब्रह्म को रूप, वेद मां ही सब खोज है। वेद ग्रंथ, वेद अनुयोग को कहते हैं। समंत भद्र स्वामी ने भी अनुयोग की परिभाषा की है। वेद ज्ञानम आगमिनः, ऐसा शब्द वहां पर पड़ा है। वेद ऐसा, आगम को भी वेद कहा। 4 वेद वे कहते हैं, 4 अनुयोग अपन कहते हैं। बराबर संधि उन लोगों ने मिलाई है। वेद मां ही सब खोज है, ये जिनवानी में ही पूरी खोज करनी है। जो वेदे चिद्रूप, जिनको चिद्रूप को ध्याना है, आगम के बाहर कोई सिलेबस नहीं है। एग्जाम में तो बोलते हैं कि दिस इज नॉट ऑल, वी मे आस्क यू द क्वेश्चंस बियॉन्ड द टेक्स्ट, और आईक्यू में यही पूछा जाता है पूरा। अब यहां पर कहो तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, और कहो तो बियॉन्ड सब कुछ 100% बियॉन्ड ही है। कैसे? शाब्दिक ज्ञान नहीं है, आत्मानुभव, इसलिए 100% बियॉन्ड भी है। और 100% इसी में है, मतलब बात बात में, लाइन लाइन में एक वही तो बात लिखी। चिल्ला चिल्ला कर हर एक पंक्ति एक शुद्धात्मा के
की तरफ झुकाव का ही उपदेश देती है, प्रेरणा करती है। आगे बढ़ना है। अपने जैन कवियों ने और भी क्या क्या लिखा, थोड़ा सा देखते हैं। वैसे वेद की तरफ हम तुरंत ही बढ़ रहे हैं एक छंद के बाद। हरि जड़न को खाती है। आपको मुझे अर्थ बताना है, ये अलंकार कौन सा है, किस शब्द को लेकर है और क्या क्या अर्थ बनेंगे। हरि जड़न को खाती है, हरि तौर मति कौन। बोलो बोलो। यमक अलंकार। हरि 2 बार आया। हरि जड़न को खाती है, हरि तौर मति कौन। बोलो बोलो। तुम बनाते बनाते कि दूसरों को भी पढ़ते, क्या करते? हरि जड़न को खाती है, जमीन कंद की तरफ संकेत किया। हरी मतलब ग्रीन इन कलर से कोई वास्ता नहीं है यहां पर। हरी जड़न, गड़ंत वस्तु कहते हैं ना उसको, जमीन कंद, आलू प्याज आदि, उसको हरी जड़न बोल रहे। हरी जड़न को खाती है, हरी तौर मति कौन। तुम्हारी मति किसने हरी? एक हरी जमीन कंद की तरफ संकेत, एक हरी किसने हरण कर ली, किसने ले ली। हरि भजो ममता तजो, अपने शुद्धात्मा को भजो, ममता को तजो। हरि रीति सुख होन, हरि रीति सुख होन, यही सुखी होने की विधि है। यहां पर ग्रीन मतलब एवर ग्रीन का मतलब क्या होता है मालूम आपको? वो हमेशा हीट बना रहेगा। क्या क्या? सदाबहार, राइट। एक ग्रीन जो फ्लैग में, एक ट्राई कलर्ड फ्लैग में भी जो ग्रीन है वो एक प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, उन्नति का प्रतीक है हरापन। हरा एक सिग्नल है जो कहता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हरी रीति सुख होन, ये जीवन में सदा बहार, सदा आनंद से रहने की कला है। क्या? जमीन कंद का त्याग करना। आगे बोलो। और हरि भजो ममता तजो, थोड़े में मोक्ष मार्ग आ गया। वो तो जाते जाते अपना प्रकरण चला। वैसे वेद की चर्चा चलनी है, बहुत अच्छी चर्चा है। आदिश का एक प्रश्न आया था, अच्छा प्रश्न आया था, उसकी चर्चा भी आज मैं करूंगा। प्रश्न भी बताऊंगा। वैसे मुझे पहले जो बताना है वो पहले मैं ले लूं। देखिए, वेदनीय कर्म में, वेदनीय कर्म में और मोहनीय कर्म में, इन दोनों के बीच में संधि करना बहुत कठिन है। इसलिए तो श्रीमद जी एक बात कहते थे कि हमें जो अभी आनंद उत्पन्न हुआ है वह आत्मिक आनंद है कि साता वेदनीय जनित है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। मैं भी कभी कभी कहता हूं कि कषाय की मंदता, अति मंदता और अतीन्द्रिय सुख, इसकी सूक्ष्म संधि करना हमारे बस की बात नहीं है। श्रीमद जी ने तो इतना ही बोला कि मिसगाइड नहीं होना, ठगाए नहीं जाना, कि कदाचित जिसको आप आत्मानुभव कहते हो, आत्मानुभव जनित आनंद हो सकता है, मैं भी बोलो साता वेदनीय जनित सुख। उनकी तो स्टेटमेंट ये है। और मैं हमेशा बराबर एक 5, 6, 7, 8 साल से निरंतर कहता रहा हूं, जहां पर जाता हूं, जो कम रुचती है लोगों को, लेकिन मैं पूरा पुटअप करूंगा। आप सब सबल हो, तत्वगवेशी हो, और कुछ भी बात हो तो आप बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूं, कषाय की मंदता, इंद्रिय सुख, अतीव मंदता और अतीन्द्रिय सुख, इसका बाइफर्केशन करना, ये सच पूछो तो हमारे बस की बात नहीं है। एकदम खुली बात मैंने कह दी, वो कोई टेढ़े में नहीं घुसा हूं मैं, है ना। और अध्यात्म में जितना भी कथन मिलेगा आपको,
आत्मानुभवन का। घबराना नहीं। आगम की तुला पर यदि उसको कसा जाए तो इतना सही निष्कर्ष बनेगा, बुद्धि गोचर कथन है वो। क्या बोला? आगम में जितना भी, अध्यात्म में जितना भी कथन किया है, मुझे आत्मानुभव हुआ है, ये सब टू द बेस्ट ही हैज नोन। ये क्या बोला? जितना उसने पकड़ा है उसकी डेप्थ तक उसने वो क्लेम किया है कि मुझे आत्मानुभव हुआ है। और सच्ची परीक्षा बोलो कर्णन योग की तुला पर होगी। और मैंने आपको ये प्रकरण पिछले साल लिया था, 12 वालों को याद है। 1 घंटा पूरा मैंने इस पे चला था, 1-2 घंटा खूब। और इस बात को लेकर भी मैंने एक प्रोपोगेट की थी आगे। इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ आत्मानुभव इज वेरी रिस्की, क्योंकि एक के आत्मानुभव की घोषणा में बाकी सब मिथ्या दृष्टि घोषित होंगे। फिर कोई किसी वक्त की सुने, किसी की नहीं सुने, ये दुभांत क्यों खड़ा करना चाहते हैं? हम तो सबके लिए एक मार्ग खुला रखे कि कोई भी आत्मानुभव को प्राप्त कर सकता है। इदानीम पेशाम बुद्ध जन मराले परिचिताम। आज भी ज्ञानी जनों को यह सन्मार्ग आत्मानुभव का खुला है। किसको हुआ है? तुम्हें हो सकता है, नहीं किसी को हुआ है, अरे तुम्हें हो सकता है। और पंचम काल के अंत तक होता है। ठीक है, तो चर्चा चलनी है वैसे वेदनीय की। देखिए, वैसे वेदनीय सुख की परिभाषा में आपको पूछता हूं। पहले तो वेदनीय की पूछूं क्या आपको, ये मैं क्यों अभी नक्की कर रहा हूं, ये वेदनीय और मोहनीय कर्म को, इसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा कठिन है। और इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अतीन्द्रिय सुख और सुख को अलग करना ये बड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि पकड़ने का प्रयास करना है बराबर, हमको गाफिल रहकर नहीं चलेगा। वेदनीय की परिभाषा मुझे आपसे समझनी है। बोलिए। एक प्रश्न ये था कि जो अभी मैं आधे घंटे के बाद आपकी तरफ आऊंगा। बोलो। हाँ बोलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बैठो, बराबर समझ गए, समझ गए, और सब समझ गए। प्रारंभ कहां से किया? वेदनीय कर्म की परिभाषा में मोहनीय कर्म के उदय से। जब जीव सुख दुख रूपी फीलिंग करता है, उस सुख दुख रूपी फीलिंग में जो कर्म निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। ये और ट्विस्ट बढ़ गया, और ट्विस्ट बढ़ गया। अब मैं सीधा पूछूं आपको, सुख किस कर्म के निमित्त से होता है? सुख किस कर्म के निमित्त से होता है, या किस कर्म के अभाव से होता है? प्रॉपरली बोलो तो। आपने तो ऐसा बोल दिया अभी, मोह कर्म, ठीक है। और वेदनीय कर्म के अभाव में आप अव्यबादत्व बोलने लगते हो सिद्धों की हालत में। आप समझ रहे सब मेरी बात को? और यहां तक कि वेदनीय को बिल्कुल मोहनीय की गोदी में लाकर बिठाया है। आगे चर्चा आएगी। जब गिनती भी करी आचार्यों ने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय बिल्कुल पास पास। यहां तक कि कह रहे मोहनीय के हयाती में ये वेदनीय घाती सरिका ही काम करती है, और अंतराय को डाल दिया लास्ट में, अघातीवत काम है। और वेदनीय का घातीवत काम है। मोहनीय होते हुए ये बहुत सक्रिय रहते वेदनीय। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? इन सब बातों से मैं क्या सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं, ये वेदनीय और मोहनीय का बाइफर्केशन करना बहुत कठिन है। हालांकि हम थोड़ा बुद्धि प्रमाण करना चाहेंगे। वैसे अव्यबादत्व एक प्रश्न आया था 2-4 दिन पहले, इसको भी लेता हूं। अव्यबादत्व ये वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है, ठीक है। और वैसे चारित्र मोह के अभाव में प्रकट हुआ है सुख, ऐसा भी बोलते हैं हम। और ये अनंत सुख प्रकट हुआ अनंत चतुष्टय में, भगवान को, अरहंतों को अनंत सुख हुआ। लेकिन हम क्या कहते हैं, अभी उनको अव्यबादत्व नहीं हुआ। क्या ऐसे आशंका की जा सकती है कि अरहंतों के बाधा हो रही होगी? आप समझ रहे? अनंत वीर्य हुआ, अनंत ज्ञान दर्शन हुआ, और अनंत सुख हुआ। तो फिर मैंने एक तर्क उठाया था, यदि अनंत सुख का अर्थ पूर्ण सुख नहीं कहेंगे, बाधित कहेंगे, तो वीर्य ज्ञान दर्शन के लिए भी एक नया शब्द फिर नीचे और खोलना पड़ेगा। तो आपके पास क्या उत्तर है इसके लिए? तो आज क्या विद्वान
लॉजिक देते वो मैं पहले रखता हूं, वो गलत देते ये नहीं मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं उनके पास कोई चारा नहीं है समझाने के लिए अनंत सुख और अव्यपादत्व के बीच में। और मैं भी ऐसे ही समझाता हूं कि अनंत सुख मतलब है पूरा, अनंत मतलब जिसका कोई एक्सटेंट नहीं, लिमिट नहीं, संपूर्ण है, लेकिन उसमें बाधा आती रहती है। एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं। आपने वो जगमग वाले बल्ब्स देखे होंगे, जगमग वाले बल्ब्स खास तौर पर डेकोरेशन में प्रयोग करते हैं उसका, वो निरंतर ये विंक होते रहते हैं। अभी कब तक चलता ही रहेगा, तो उसको आप बोलेंगे कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। एक पद्धति ये भी है बोलने की, अनंत, लेकिन बीच बीच में वो बंद होना तो उसके स्वरूप में शामिल कर दिया अपन ने। वो अरे एक्चुअली उसका विंक होना, बंद होना ही उसका बिगड़ना है। भले ही वो बंद हो जाए ग्लो तब भी बिगड़ी है, और पूरा ग्लो रह जाए तब भी बिगड़ी है। एक पकड़ रहे मेरी बात को, सब पकड़ो। विंकिंग उसका फंक्शन है प्रॉपर। विंकिंग कहेंगे क्या उसको, क्या कहते हो उसको? ब्लिंक कहते हो, ब्लिंक कह रहे हो, ठीक है ठीक है, ब्लिंक भी ठीक वर्ड है, विंक भी ठीक वर्ड है, ठीक है। देखो अब ये हो रहा है जगमग, मैं क्या कह रहा हूं, ये अनंत, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लेकिन कैसे चलता रहेगा? बाधा सहित चल रहा है और बराबर ग्लो ऐसा चलता रहे तो उसको कहेंगे अव्यबाधत्व, अभी कोई बाधा नहीं खड़ी होगी। तो बहुत टाइम पहले प्रश्न ये निरंतर उत्पन्न होता है विद्वानों में। मैंने ये बोला कि दुख की बाहर की सामग्री हटना, दुख के कारणभूत सामग्री हटना, वो अव्यबाधित हो, तो फिर जीव के गुण की तरफ से कुछ नहीं आएगा। आप समझ रहे सब मेरी बात को? क्या क्या बोला मैंने अभी? सुनो सुनो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 3रा अध्याय थोड़ा सा स्मरण करो। ये भारी जा रहा है क्या थोड़ा विषय? थोड़ा समझने का आप भी प्रयास करो, मैं भी ढीला करने का प्रयास करूंगा। आपके लिए थोड़ा रिकॉल करो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 3रा अध्याय, संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, याद है ना वो? तो उसका समापन उन्होंने 4 पेजेस में किया, हेडिंग डाला संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। मूल 3रा अध्याय का तो हेडिंग है ही है, सब जानते ही है, और अंत में भी 4 पेजेस में फिर से इसको उठाया और एक समग्र विषय वस्तु डाली उन्होंने। तो उन्होंने सांसारिक के दोहरे दुख की चर्चा की और सिद्धों के दोहरे सुख की चर्चा की। किसी को ज्ञान में है? कैसे चलेगा काम? न फाउंडेशन ही वीक है। नहीं ख्याल में क्या आप लोगों के? सिद्धों के दोहरे सुख की चर्चा की और सांसारियों के दोहरे दुख की निशानी की। दोहरे मतलब अभी अभी मत खोलो, मैं आवश्यकता होगी मैं बताऊंगा। दोहरे मतलब 2 फोल्ड एस्पेक्ट। 2 फोल्ड मतलब क्या? कह रहे 2 प्रकार से जीव दुखी है संसार में। एक तो जानना चाहता है सब कुछ, जानने में आता है कुछ नहीं, ऐसा। अब फिर वहां पर क्या कहेंगे? जानने में आता है सब कुछ, जानना कुछ है नहीं। दुख कब होता है? कि तो जानने की इच्छा है, जानने में सब आ रहा है, तब भी दुख नहीं होगा। समझ में आता है? और जानने की इच्छा नहीं और कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है, तब भी दुख नहीं होगा। वो तो दोनों बातें हो, जानने में कुछ नहीं आ रहा है और जानने की पूरी इच्छा हो, तब तो दुख होता है। और सिद्धों को दोहरा सुख बोल दिया। क्या? जानना कुछ भी नहीं है और जानने में सब आ रहा है। ये ज्ञानावरण में मैंने घटित कर दिया। अभी चाह को हटाओ थोड़ी देर के लिए, चाहना मोह में चला जाएगा। जानते सब कुछ है, जानना कुछ नहीं, जानना कुछ नहीं है, वो तो फिर चाह में ही घटित होगा फिर वो, ठीक है। ऐसा 2 फोल्ड उन्होंने घटित किया है। मुझे तो अभी क्या बताना था? अव्यबाधत्व जो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सुखी तो सिद्ध हुए, लेकिन दुख की कारणभूत सामग्री भी हट गई। ये 2 फोल्ड सुख हो गया उनका। क्यों? कदाचित वो सामग्री बरकरार रहती बाहर, तो कभी ये भी मौका था। क्या मौका था? कि वो फिर इशारा करके बहका देता। आज वो भी हट गया। ये कुछ पकड़ रहे? सुनो सुनो, वो लड़का इस लड़की को, सामने रहने वाला, निरंतर उसको मिसगाइड कर रहा है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि लड़की की शादी पक्की करा दी,
ये देखकर ये तकलीफ हो रही है, लेकिन इतने मात्र से वो हल नहीं होगी समस्या। अच्छा शादी भी करा दी, नहीं इतने मात्र से भी हल नहीं होगी वो समस्या। तो क्या होना चाहिए? चलो अब लड़की की भी शादी हो गई, अब हम निश्चिंत हो गए। ये पकड़ रहे अभी बात को, अब तकलीफ नहीं होगी। ये टू फोल्ड दोनों तरफ से पैक कर दिया। अभी मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर सुखी हुए भगवान, लेकिन दुख की जो बाहर सामग्री थी वो भी हट गई। अभी वो कौन सी सामग्री थी? कौन सी सामग्री थी? ये पूरे संयोग ये सब हट गया। अभी कदाचित दुखी होते तो किस किस को दुखी देखकर दुखी होंगे? अभी देखकर मतलब ज्ञान में तो सब झलकता है। ऐसा टोडरमल जी ने पूरा घटित करके दिखाया, आप लोग पढ़ना। ये तो मैं ये कह रहा हूं। मैं तो अभी इतना ही कहना चाहता हूं, वेद अव्यबादत्व में क्या लेंगे? दुख की बाहर सामग्री अथवा सुख की बाहर सामग्री का अभाव होना। सुख मतलब क्या लेंगे यहां पर? इंद्रिय सुख। वेरी नाइस। इंद्रिय सुख दुख की सहयोगी सामग्री का अभाव होना। और वैसे मात्र कर्मों की तरफ से डालेंगे हम तो थोड़ी तकलीफ भी इसलिए भी है कि फिर 13वां 14वां और सिद्धावस्था ये तीनों का फिर अंतर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आपका प्रश्न है क्या? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा कहना तो सही लगता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता बाहर। अव्यबादत्व तो मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, होगी कोई ऐसी एक दशा, क्योंकि यहां पर सुख की कमी कहे तो आपत्ति फिरा। और बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछो। पंडित जी, जैसे आपने बाह्य सामग्री से घटित किया, तो बाह्य सामग्री तो नामकरण की प्रकृति की होती है। अभी लेने वाला हूं मैं, अब मैं सब लेने वाला हूं। वो तो चर्चा चलनी ही है, वो तो मूल चर्चा है आज की। लेकिन बाह्य सामग्री भी हट जाना, जिसको देख देख कर आश्रयभूत कारण भी बताए ना, समझ रहे? देखो चलो आगे बढ़ते। देखो वैसे घाती कर्म है ना, सुनो मेरी बात को। घाती कर्म सब जीव विपाक की प्रकृति है। ओके? और कषाय में कारण क्या क्या ये भी सब बताते गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आहार संज्ञा। आहार संज्ञा में कारण क्या लिखा मालूम? एक तो भूख लगना, एक तो किसी को भोजन करता देखना, 2, एक तो भोजन की चर्चा सुनना, 3, और एक तो भोजन का विकल्प होना, 4। इन चारों से खाने की इच्छा हो सकती है। क्या बोला? तो वो भी कारण एक उन्होंने डाल दिया कि किसी को भोजन करते देखना। तो मैं समझता हूं कैसा ये कितना अच्छा प्रचलन है। हम भोजन करते समय कोई भी खड़ा हुए, भैया ले लो तुम, फॉर्मेलिटी के लिए भी अपने बोला ले लो। क्यों? वो डेफिनेटली सामने वाला खाता देखकर उसको खाने की इच्छा होगी। ये आहार संज्ञा में लिखा अपने आचार्यों ने। मैथुन संज्ञा की जब चर्चा करने लग गए तो कहने लग गए एक तो विकार भाव अंदर में डेवलप हो, एक दूसरा कोई बाहर में ऐसा कोई दृश्य देखे, सेकंड कोई ऐसी चर्चा सुने, थर्ड। तो मुझे कहना है बाह्य सहयोग तो जीव विपाकी को लगते ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ये पकड़ रहे मेरी बात को? निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, फिर भी घना है। जीव विपाकी को भी घना है बाहर के सहयोग। बोलो। ऑफ कोर्स जो आहार संज्ञा जिनको है उन्हीं की तो बात है। फिर मतलब जब इच्छा ही नहीं है तेरे स्थान में, तो उनको कहना कि वो हो सकती है बाह्य निमित्त। वो इस प्रकार का उपचार है कि आज तक जो कारण बनता था वो भी अभी नहीं रहा। बोलो, पकड़ में आया क्या तुमको? वो तो पूर्व परंपरा की अपेक्षा अभी कथन किया हमने। जैसे परिचयों की चर्चा सुबह चल रही है अपनी, परिचय बोल दिया। कहां पर? 11 एकादश जी ने अरहंतों को परिचय बोला। वहां पर कहा परिचय कैसे बोल दिया आपने? और तो और मोहने का अभाव होने पर परिचय बोल दिया है आपने सीधा। और तो और अरहंतों को क्षुधा परिचय बोल रहे मोहने के अभाव में। तो कहते यहां पर जो हमने परिचय का निरूपण किया है वो कार्य की तरफ से नहीं है, कारण की तरफ से है। कारण मतलब कि वेदनीय कर्म का उदय है ना। तो कह रहे तो वेदनीय कर्म पूर्व में यह काम करता था ना, तो आज उसका उदय है तो क्षुधा भी है, ऐसा बोला। कर्म की तरफ से केवल निरूपण किया है उन्होंने ऐसा। आगे बढ़ू मैं। अभी अदित जी का क्या प्रश्न था उसको मैं खड़ा करता हूं, उसी की विशेष चर्चा हमको करनी है। यह प्रश्न था उनका कि आप ही का था ना, आप ही आए थे पीछे पीछे ना? हाँ, वैसे मैं तो चर्चा करने ही वाला था। अभी आप और एक जन थे, 1-2 प्रश्न आए थे परसों, अपन खड़े रहे थे, उसके बाद की बात है कि फिर मैंने ये बोला था कि
8 कर्मों के उदय में से जो भी कर्म है उनका उदय ओनली शरीर तक लिमिटेड है। उसके बाहर की कोई भी सामग्री किसी भी कर्म से नहीं ही मिली है। ओके, तो फिर एक प्रश्न सहज उत्पन्न हुआ था, फिर बाह्य सामग्री मिली कैसे? तो मैं एकदम सरलता से एक बात बोलूं, उसको पचाना थोड़ा आराम आराम से पचाना टाइम लगेगा। ये आपको किसने कहा है कि आपको मिली है? हम बोल ही नहीं रहे हैं आपको मिली है, ये तो लोक भाषा है आपको मिली है। नहीं, फिर भी क्यों मिली? फिर भी की बात नहीं है, आपको मिली ही नहीं है। अरे गजब करते हो। एक प्रश्न आया, प्रश्न थोड़े दिन पहले, मैं BMW में घूमता हूं, मेरे बगल वाले को साइकिल भी नहीं है, इसका रीजन क्या? मैंने कहा कदापि आपके दिमाग में होगा आपके साता का उदय हो तो कदापि नहीं, और उसके असाता का उदय हो तो भी कदापि नहीं। क्यों? इनकेस वो तुम्हारी BMW में बैठा, आपका ड्राइवर भी बैठता ही होगा BMW में, क्यों? तो फिर BMW का सहयोग उसको भी हो गया तो आपत्ति क्या पड़ेगी? बोलो। उसको उतने समय के लिए साता का उदय बोलो, एक। दूसरा, तुम कभी उसको देखने गए साइकिल वाले के घर, तो तुम्हारा भी उस समय में असाता का उदय बोलो, तो संयोग मात्र से तो बात फलित बिल्कुल नहीं हुई। और तुमसे ज्यादा तुम्हारा नौकर 24 घंटे तुम्हारे घर में रहता है। आप समझ रहे हो? जितना तुम भोग नहीं कर रहे हो उतने तुम्हारे कुत्ते और ये नौकर सब भोग कर रहे हैं सब। तो क्या कहा जाए? उनके साता का उदय कहा जाए? तो संयोग मात्र से कोई बात नहीं होती। मतलब निष्कर्ष, हमको कोई चीज मिली है यह बात ही नहीं है। आप पकड़ रहे हैं? हमको नहीं तो फिर क्यों मिला? क्यों मिला? तुमको किसने कहा तुमको मिला? तुमको नहीं मिला है। एक, मैं अभी सब पक्ष खोलूंगा। और एक प्रचलन चलता है लोक में, पहले मैं उसको लो। अभी प्रचलन यह चलता है कि, और देखो अभी इसको थोड़ा सा और लेता हूं मैं। BMW में कोई बैठकर वो ये सोचे, क्या कितने की आती है गाड़ी? डब्बा कितने का है? व्हाट डज दिस कॉस्ट? ठीक है, अभी जितने में भी आती है 1 करोड़। 1 करोड़ की अकुलता भोग रहा है बैठकर। आप कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा टच हो जाए सीधी, यहां पर समझ में आता है? सीधी, और एक टचअप 1 लाख से कम नहीं जाएगा इसका। ये भैया इसको सेल आउट करो, अपनी कमती में जो आ रहा है वो खड़ी कर दो तुम। ये निरंतर अकुलता भोगनी इसकी। सुनो, उसके असाता का उदय चल रहा है, और जिस समय में उसने वो बेचकर ऑफ कर दिया उसको, मैं इजी हो गया, उस साता वेदने का उदय चल रहा है। फीलिंग पावर, ये पकड़ रहे आप सब? मैंने एक उदाहरण दिया था शादी का, आपको याद है? विवाह की परिभाषा। विवाह की परिभाषा मैंने कही थी क्या? कि साता वेदनीय कर्म के उदय से तथा वेद कर्म के उदय से जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसको विवाह कहते हैं। तो मैं तो तकलीफ हो गई, ब्रह्मचारियों को फिर असाता का उदय कहना पड़ेगा। ठीक है, जबकि बाद में ख्याल में आया कि ऐसा नहीं है, ये उपचार का कथन है। पत्नी के रहते हुए कोई दुख का फीलिंग करता, उसके असाता का उदय है। ब्रह्मचर्य से कोई इजी अनुभव करता, वो साता का उदय है। परंतु मोटी मोटी एक प्रोबेबिलिटी देखकर, प्रथम सुख क्या कहते हैं लोक में? घर में हो क्या? निरोगी काया। एक, घर में हो माया। ये माया कौन चीज है? आप समझते हैं? देखो, इसके क्रम में सुंदर पत्नी हो, सेवा भावी पत्नी हो, ये सब सुख की सामग्री मानी जाती है। तो लोक में जिसको सुख की सामग्री मानी जाती है उसको देखकर कहा यह साता वेदने का उदय। आप समझते हैं? एक और देखिए अभी जो कहने वाला हो। देखो, ऐसा भी एक प्रचलन लोक में चलता है, पुण्य के उदय से अनुकूल सहयोग मिलते हैं। पुण्य के उदय से मतलब क्या कहना चाहता हूं? वैसे में साता वेदने ले लो। अभी साता वेदने, उच्च गोत्र तो कोई नहीं कहता इसको, और ना इसको कोई, बोलो मेरी बात को पूरा करो, ए बोलो मत, कोई बोलो मत। कैसे क्या मेरे
तुम इसको देखकर बोल रहे तुम कुछ भी, तुम्हारा अपना कोई नहीं है कि जीवन में स्टैंड? बोलो तुम। इसको ना कोई उच्च गोत्र बोल सकता, ना इसको कोई देवायु, मनुष्यायु, तिरंचायु बोल सकता है, ना इसको कोई, आगे बात को पूरी करो, ना इसको कोई नाम कर्म की थोड़ी देर के लिए प्रशस्त प्रकृति भी बोल सकता है। इसको सातवेदनी में डालते हैं अपन। आप पकड़ रहे हैं? और मैं प्रशस्त प्रकृतियों का विभाजन करके दिखाया, हमको अनुकूल संयोग मिले, अनुकूल पत्नी मिली, उसको आयु में डालोगे क्या? तो क्या उसको गोत्र में डालोगे क्या? उसको क्या नाम कर्म में डालोगे क्या? तो आ जाकर वो वेद ही बचेगा ना तुम्हारे पास। सुनो, समझो समझो। अभी मैं पुण्य का उदय कह रहा हूं, आप सातवेदनी ही समझना, इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये, क्योंकि दूसरी पुण्य प्रकृतियां थोड़ी नहीं यहां लागू होगी। कोई क्या बोला अगेन, कोई ये कहता है कि पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलती है और पाप के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिलती है। प्रतिकूल कहा गया वो? अच्छा ठीक, समझ में आता है आपको? पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री, पाप के उदय से, पाप पुण्य मतलब क्या लिया है चिन्मय? क्यों पुण्य प्रकृति कौन सी होती है? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं पता क्या बोल रहे हो देश, जल्दी बोलो। पुण्य प्रकृतियां तो अघाती में चारों की है ना, लेकिन अपन वेदने की अपेक्षा चर्चा कर रहे, थोड़ा समझने का प्रयास करो सर। सातवेदने के उदय से अनुकूल सामग्री मिली, असाता के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिली, ऐसा लोक में प्रचलन चलता है, लेकिन ये प्रचलन ठीक नहीं है। अभी इसका ऑपरेशन करते हैं। कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ ना आपकी दृष्टि में कि पुण्य के उदय की अमुक सामग्री, पाप के उदय की अमुक सामग्री, जबकि सिद्धांत ये कहता है कि सामग्री बदलने की आवश्यकता थोड़ी ना है। पुण्य के उदय में जो सामग्री तुमको अच्छी लगती है, पाप के उदय में वही सामग्री तुमको खराब लगती है। वही अनुकूल पत्नी आंख मोड़ लेती है, वही अनुकूल पुत्र आज तक का वो एकदम उत्तेजित हो जाता है, ऐसा लगता है आज तक कभी नहीं बोला, आज एकदम ऐसा किया, उससे किया। संयोग वही उदय पलट गया तुम्हारा। समझते हैं ना? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आपको दिया था पिछले साल, अभी इनको भी एक दे देता हूं। देखो, कोई एक जन अपने दोस्त के यहां गया, ठीक, दोस्त के यहां गया और बहुत साल के बाद मिले थे, 20 साल के बाद। अरे आओ आओ आओ, कैसे आए? नहीं, मेरा अचानक कोई काम निकल आया तो मुंबई में आए हैं। ठीक है आओ। जो भी ड्राइवर को बुलाया, होस्ट और गेस्ट ऐसे जो दो नाम कर दूं मैं इसके, तो ये दो एक्स क्लासमेट्स है और बहुत ही जिगरी दोस्त थे फिर पहले कभी, आज बहुत साल के बाद मिले हैं और पूरा समर्पण किया है होस्ट ने गेस्ट की तरफ। और आओ, मुझे तो बहुत खुशी है। ड्राइवर को बुलाया, देखो साहब का जहां जहां जाना है फटाफट तुम सेवा में लगे रहो, ठीक है? और ये 2 दिन रहेंगे यहाँ पर, 2 दिन में जहां जहां जो भी बोलेंगे बराबर इनको देख लेना इनको, ओके? और सुन, फिर ठीक है वो चले गए। फिर ड्राइवर को कहा, और सुन यहाँ ना जरा, अकेले में बुला कर कहा कि परसों सुबह मैं निकल रहा हूं, तो सुबह सुबह निकल जाऊंगा परसों, फिर परसों दोपहर को मैडम को लेकर आपको यहां जाना है, पर्टिकुलर स्पॉट पर, पर्टिकुलर टाइम पर, ओके? हो गया। अब 2 दिन पूरे हुए वैसे तो, अब 2 दिन पूरे हुए और इनका ऐसा बना कि ये समझ लो अब ये 2 दिन पूरे, अब अपना थोड़ा उदाहरण को ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ये जो होस्ट था वो तो निकल गए, उनको तो जाना था विदेश में, वे तो निकल गए। अब ये सब सेटिंग करके गए, दोस्त को समझो बाद में जाना था, ऐसा करो आप। तो ड्राइवर को ये कह गए, आप एक काम करना, मैडम को कितने बजे तुमको लेके जाना है? 12। इनकी बराबर ट्रेन है 9 बजे, तुम 9 बजे इनको ड्रॉप कर देना वहां पर, फिर घर पर आओगे 12 बजे मैडम को लेके जाओ, ओके? मैं निकल रहा हूं। निकल गए, वो निकल गए। अब वो निकला 7 बजे, किसको लेके जा रही है? गेस्ट को। कहां पर लेके जा रहा है? रेलवे स्टेशन को। अभी देखिए वो गेस्ट को ऐसा विकल्प बना बीच में ही, अरे वैसे ही फोन यह आया है ऑफिस का कि 1-2 दिन लेट आए तो भी चलेगा, और ये बहुत जरूरी काम छूट रहा था, तो उसने कहा, ए ड्राइवर जरा रोको,
अब क्यों? रोको रोको, 1 मिनट, मुझे एक विकल्प आया है, अपन यहां जाते हैं। आई एम सॉरी सर। है क्या? आई एम सॉरी। अरे तो क्या बात करता है? मैं नहीं लेके जा सकूंगा। अरे तो 2 दिन कैसे इतनी जीव हुजूरी करता रहा, तो वे हो क्या गया? साहब आप कुछ भी बोलो, आपको क्या करना है जल्दी बोलो, या तो यही छोड़ जाओ, एक विकल्प ये है, या तो आपको ठिकाने लगाओ, मतलब वहां पर पहुंचाओ। सुनो सुनो, 2 विकल्प है, अब जल्दी डिसाइड करें सर। और तू कैसी बात करता है? प्लीज टाइम हो गया है, अभी मैं आपको यही छोड़ के जा रहा हूं। कैसी बात? अब मैं निकलो जल्दी बाहर। अब देखो उत्तेजित हो रहा है वो। जाते जाते उसने एक बात कही गेस्ट को। अब कल तक तो बहुत सुनता था तू मेरी बात। देखो कल तक मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता था, वो हमारे उनकी आज्ञा थी। तुमने ब्रह्म काय के लिए पाला? वो तो ऊपर से ऑर्डर निकला है। क्या निकला है कि इनको देखो, हम कोई तुम्हारे लिए नहीं है यहां पर बैठे, हम तो वो जो कहेंगे वो और फोन करके बोले ना हमको 10 दिन, हम और 10 दिन एक्सटेंड करेंगे। वो तो मैडम को लेके जाना है मुझे अभी। आज तक भी हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। हम किसके हैं? किसके हैं? हम उनके अनुसार चलते हैं। तुमको भ्रम पालना तो पालो और खूब पालो, और सुनो, जितने दिन की तुम्हारी सेवा होगी उतना भ्रम तुम्हारा पुष्ट होता जाएगा। बात पक्की? 2 दिन में तो उसका क्या ज्यादा भ्रम पुष्ट होगा। सुनो सुनो सुनो, जो भी सहयोग यहां पर मिले हैं, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, सब अपने अधीन चल रहे। अब वो अपन भ्रम पाल रहे हैं कि हमारे अधीन चल रहे। ये सब पुण्य, ये सब हमारे पुण्य की चेरी है। ये सब चेरी समझते हो? हमारे पुण्य के दास है ये सब। और सुनो, जिस दिन हमारा पुण्य कन्वर्ट होकर पाप होगा तो नए सहयोग नहीं आने इसके लिए। वही पुण्य, बोलो, वही पुण्य पाप रूप संक्रमित हो जाएगा। फिर वो जिनागम पूरा इसका साक्षी है। वही चीज है, कल की मूल्यवान चीज है, एकदम आंगरे वगैरह बन गई। यही इस हाथ से इस हाथ में इतना फर्क पड़ गया है। फर्क पूरा उदय का है ना उसमें। ये पकड़ रहे? गेंदालाल सिंघई एक नाटककार हुए। गेंदालाल सिंघई एक नाटककार हुए, चंदेरी के। 1 डॉक्टर साहब 2, रत्नाकर कवि 3। इन तीनों ने एक स्क्रिप्ट बनाई है, नई, स्वतंत्र अपने अपनी बुद्धि से बनाई, ऐसा सब जन दावा करते हैं। और वो मेल खा रही है बराबर, आगम से थोड़ी सी विलक्षण। प्रथमानुयोग में तो सब कर सकते हैं ऐसा। उन्होंने एक कल्पना खड़ी की है कि भरत और बाहुबली का युद्ध नहीं हुआ था। लोग कहते होंगे युद्ध हुआ, युद्ध काय के लिए होने बैठा? उनमें चक्रवर्ती है, सब जानते ही है। और जो पहले ही बाहर निकलने को, घर से बाहर निकलने को इतना रोया था, वो काय के लिए यहां पर किसी को रुलाता फिरेगा? छोड़ो ना वो। तो कहते उसने तो क्या हुआ, वो बाहुबली सामने खड़ा हुआ तो उसने जाना, ये छोटा भाई है मेरा, और पहले से इसको आदत है, खेल खेल में ये गुस्सा मान जाता है बहुत। और आज तक हमने बाय दे दी है इसको। बाय दे दी समझते हैं? बाय क्या कहते हैं उसको? मतलब चलो तुम जीत गए भैया। बोले आज ये फिर अड़ गए, अब एक काम करो, ये चक्र चल रहे, निकल तू यहां से, जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये। तो उन्होंने ये कहकर ये पूरा 6 खंड का वैभव उसको बहाल कर दिया, जाओ मुझे नहीं चाहिए और सब तुमको ले लो। तो चक्र गया और चक्र स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड बाहुबली एंड इट स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। इनकी तो आज्ञा ऐसी चल रही है कि मैं इनकी चाकरी करूं। लौट के आगे, अरे ये क्या हुआ? तो चक्र बोला कान में, भाई हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारे पुण्य के गुलाम हैं। ये तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, वर्तमान तुम्हारा नहीं चलेगा। वर्तमान पुरुषार्थ का जोर नहीं है, पूर्व पुरुषार्थ का, अथवा बोलो वर्तमान पुण्योदय का, पूर्व बंध का या वर्तमान उदय का जोर है। अपना भी नहीं चल सकता आज, और तुम्हारा जोर चलता होता तो आयुधशाला में जब आया था तभी तुम कुछ कर लेते ना फिर उसको, तो वो तो चलेगा।
और जब छूटना है तब छूटेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं क्यों कह रहा हूं? तो बाहर की सामग्री जो एक प्रचलन चलता है लोक में, अमुक सामग्री पुण्य का उदय, ज्यादा पैसा, ऐश्वर्य आदि आदि, मोटे मोटे तौर पर सबको इसके प्रति आकर्षण बना है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन परमार्थ से कह रहे हैं सामग्री कोई सुख दुख का कारण नहीं है, और सामग्री के प्रति सुख का फीलिंग हो तो सातवेदने का उदय, दुख का फीलिंग हो तो असाता का उदय, और कुछ भी संयोग रहे अथवा कुछ भी संयोग नहीं रहे तो इस न्याय से एक नग्न जीव भी सातवेदने का तीव्र साता का उदय हो सकता है, और एक घेरा बैठा सामग्रियों के भोगों का अंबार लगा हो वो भी महासाता का उदय भोग रहा होगा। मतलब कहां पर अपने बात सीमित की है, ये जीव विपाकी प्रकृति है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी फील। अच्छा, सबसे बड़ा संकट क्या है इसमें, समझो, सुनो थोड़ा, कि यदि दूसरा कोई हमको ट्रीट करे उसके हिसाब से हम हमारा उदय लगाए तो सबसे बड़ी आपत्ति महावीर को खड़ी होगी। क्यों? महावीर को कोई अच्छे नाम से बुलाने वाले लोग हैं क्या? और गालियां देने वाले कितने जन हैं आज? तो आज भी महावीर को जो जो गालियां देते होंगे, क्या कहना पड़ेगा, बोलो? महावीर के पाप का उदय चल रहा है। मतलब इररेस्पेक्टिव, क्या इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द संयोग एंड व्हाट दे फील, बट टोटली अपॉन हाउ वी फील। समझ में आता है? वो सीता के बारे में कौन क्या बोल रहा है, उससे असाता को उदय नक्की नहीं होगा। यदि वो सुख का अनुभव कर रही है अंदर में, आनंद, चलो अच्छा हो गया, छूट गए, देखो एक कल्पना ही का तो फेर है, वैधव्य हो गए किसी को, क्षण भर के लिए ऐसा लगा वो अभी जीवन कैसे कटेगा, और जितने में ऐसा लगा एक ऑप्शन ये आया, अभी ब्रह्मचर्य आदि आदि ये सब आराम से पलेगा, अब कोई अपन बढ़ाएंगे नहीं कुछ, अभी अपन धर्म मार्ग में संलग्न हो जाएंगे, अभी जिसके पीछे इतना पाप कर रहे तो कुछ नहीं। अब एक सोच का फर्क हो गया, ये सातवेदने का उसका उदय चल रहा है। आपके सोच पर ही निर्भर है, जैसी सोच रखोगे वैसा उदय आपका चल रहा है, समझना। ये इसमें तो बहुत अच्छी मीमांसा की है प्रश्नोत्तर लेकर, मैं अभी इसको और खड़ा करता हूं। तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय को 2 सूत्र को लेकर अपन खड़े होते हैं। ये 2 सूत्र कौन से होंगे? देवों के उत्तर उत्तर ऊपर ऊपर बढ़ते जाओ, भवंतरिक ऊपर चलो, 16 स्वर्ग ऊपर चलो, ये है ना, अनुदिश, अनुत्तरादि, जो जो आप ऊपर जाते हैं, स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रिय अवधि, इंद्रिय अवधि, विषय तो अधिका, ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। क्या क्या बढ़ता जा रहा है? जो जो ऊपर के देव होंगे उनका वो क्या कहते हैं, 3 स्टार 4 स्टार कुछ होता है ना उनका, सबका अपना पुलिस जो भी अपना अपना होता है ना, सबका बैज होते हैं, तो उनके वो आइडेंटिफिकेशन होती है उनकी, वो कौन से ग्रेड का है, पूछना नहीं पड़ता है कौन से ग्रेड का है। ठीक, आपके यहां पर भी है ना ऐसा, वो कोई हरा है, नीला है, कलर बदल दिया, खेल खत्म, कीमत क्या 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 होनी हो उसकी, बस वो तो एक दिखाना है कि कौन से ग्रेड का। जो जो आप देव में ऊपर जाएंगे, आयु बढ़ेगी, उसकी प्रभाव बढ़ेगा, सुख, सुनो, अंडरलाइन द वर्ड, जिसकी तरफ संकेत है मेरा अभी पूरा, क्या बढ़ेगा? उसका सुख बढ़ रहा है। जो जो ऊपर जाओ देवों का सुख बढ़ रहा है। ठीक है, और बाकी तो जो बोल रहे द्युति भी बढ़ती जा रही, और बाकी बढ़ती जा रही बातें, लेकिन मूल तो सुख बढ़ता जा रहा है। दूसरा सूत्र देखिए, 21वां सूत्र चौथे अध्याय का, और कह रहे कुछ घटता जाता है, कह रहे घटता भी जाता है ऊपर ऊपर जाओ तो। क्या क्या? गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, तो हीना। अंडरलाइन द वर्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी वहां का सुख छाटा, यहां का परिग्रह छाटा अपने। जो जो ऊपर जा रहे हैं सुख बढ़ता जा रहा है, और परिग्रह तो घटता जा रहे हैं, बोल रहे और ऊपर जाओ, और ऊपर। कहां पर? 9 ग्रेवियकों में क्या मिलेगा मालूम आपको? एक भी देवी नहीं है उनके पास, एक भी देवी नहीं।
सुनो, एक भी नौकर चाकर नहीं, कुछ नहीं, एक जन खड़ा नहीं सामने उनके। अब नीचे क्या क्या था? इंद्र था तो सामनिक, आत्मरक्ष, क्या है वो? त्रैस्त्रिंश, लोकपाल, आनिक, प्रकीर्णक और सब किलविषक तक, सब पूरी टीम खड़ी, हजारों की सेना, देवांगनाएं कितनी और कितना क्या अप्सरा और कितना लाखों की गिनती में सब है। इनका क्या है? कुछ नहीं, अकेले खड़े हैं ये और कह रहे सुख बढ़ता जा रहा है, परिग्रह घटता जा रहा है। वैसे कौन सी सुख की बात चल रही है? इंद्रिय सुख की। इसका मतलब ये हुआ कि परिग्रह घटा तो इंद्रिय सुख बढ़ा, अतीन्द्रिय सुख की तो बात ही नहीं है अभी। लेकिन इंद्रिय सुख भी यदि चाहिए आपको तो परिग्रह घटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है? ये मैं क्यों बोल रहा हूं इतना सारा? सातवें यज्ञ बढ़ता जा रहा है, परिग्रह घटता जा रहा है। मतलब हम कैसे लगाएंगे? परिग्रह की तरफ से नहीं लगेगा। एक अभी कई सारे उदाहरण और देखते हैं। पिताजी ने एक घर बनाया, बेटे का राज आ गया, पिता को बहुत अच्छा लगता था वो घर और बेटे को एकदम खराब लगने लग गया। प्रश्न है, वो पिता को कोई पूछता ये घर क्यों मिला है, तो वो कहता साता के उदय से। वही बच्चे को जाकर पूछे उन्हीं के सामने क्यों मिला है, बोले मेरे पाप का उदय है। तो यह घर मूल में पुण्य का उदय से मिलता है कि पाप का? ध्यान दो, प्रारंभ से आपका ध्यान नहीं। और मूल एक सामग्री दोनों के उदय से कैसे मिली? प्रश्न तो ये खड़ा है मूल में, एक सामग्री दोनों के उदय से कैसे आई? एक प्रश्न तो ये हुआ। और दूसरा, वो सामग्री फिर पुण्य के उदय है कि पाप के उदय से? क्या माने क्या हम उसको? क्योंकि वो तो कह रहे पाप के उदय से, ये तो कह रहे पुण्य के उदय से। तो सामग्री पुण्य पाप के उदय से नहीं होती। अब दूसरी बात, वही है जिसने वो बंगला बनाया और बाद में उसी को, अरे इसको कौन देखे, कौन मेंटेन करे इसको, अब माथा पटक रहा है। तो अभी वही उसका क्या चल रहा है? वो कभी जिसको इष्ट लगता था, आज दूसरा सेकंड पर्सन हटाओ, अभी पिता पुत्र का, अभी सेकंड उसी को वो दुख रूप लगने लग जाए तो उसी के लिए सामग्री कहां बदली है? तो कल साता यज्ञ का उदय था तो अच्छी दिखती थी और आज असाता का उदय तो खराब दिखती है। अब पकड़ रहे? और फिर उनका क्या कहे जो सब छोड़ छाड़ के, चक्रवर्ती तो आदि सब छोड़ छाड़ के मुनि बने, उनका तो असाता का उदय कहना पड़ेगा फिर, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि फैक्ट ये है, असाता की उदीर्णा छठवें तक ही होती है, छठवें के बाद असाता की उदीर्णा होती ही नहीं है। जबकि हर प्रकार से अभावग्रस्त है, कुछ नहीं है उनके पास कहने को। अरे सच पूछो तो चोरी होने लायक कुछ नहीं है, तो अकुल तक करने लायक कुछ नहीं है उनके पास। पकड़ रहे? ये वेदने का रहस्य है। ये पूरे पॉइंट्स इसमें से मैंने ले लिए हैं। अब उस चैप्टर को थोड़ा सा फिर से याद करते हैं। जीव की परिभाषा हमने क्या देखी थी? कोई प्रश्न है और भी? जीव तुम थोड़ा, अच्छा तुमको रोका था ना मैंने, चलो बोलो। अभी तो ये कि जैसे वो हमें बाह्य सामग्री मिली नहीं, हाँ, लेकिन जो हमारा बाह्य सामग्री संयोग हुआ है, हाँ, वो कैसे होगा? वो प्रश्न ही नहीं, संयोग कैसे हुआ? तो मैंने बोला ना, नौकर भी आकर खड़ा रह सकता है, तो उसका कैसे हुआ? तो पंडित जी हम तो ये कहते हैं, ये सुनो, लोक व्यवहार में ऐसा बोलते हैं बस, जो किसी कर्म का उदय इसमें कारणभूत नहीं है। नो कर्म की परिभाषा देते हैं, जो हाँ, नो कर्म की परिभाषा तो ऐसे आती है जिसके आश्रय से आठों कर्मों का उदय आए। ऐसा नहीं देते हैं अपन। ऐसा कब देते हैं? जिनके आश्रय से भाव कर्म की परिभाषा देते हैं। यह आश्रयभूत कारण और ये भाव कर्म उनका कार्य, इनका आश्रय करके भाव कर्म होते हैं। ये अपन कब बोलते हैं? द्रव्य कर्म का उदय से नहीं बोलते। अपन को आदत लग गई है बाहर से पुटअप करने की, और आचार्यों ने भी खूब पुटअप किया है। जैसे गोत्र कर्म, अभी कल परसों अपन ने देखा, जीव विपाक की प्रकृति पूरा बाहर से घटित किया आचार्यों ने। अंतराय कर्म जीव विपाक की प्रकृति है और घटित कहां से कर रहे हैं? पूरा कि अपन हमेशा बोलते हैं कि अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, 7 महीने और 13 दिन तक आहार नहीं मिल रहा है, अंतराय कर्म का उदय। अंतराय जीव विपाक की प्रकृति को कैसे फील करते उससे उस पर निर्भर होता है, लेकिन मोटा मोटा एक अंदाज देखकर वो किया जाता है। बाहर सामग्री हमको किसी भी कर्म के उदय से नहीं मिली है। क्यों?
क्योंकि हमको मिली ही नहीं है, मिली है कहना ही भ्रम है। समझ रहे? असद्भूत व्यवहार ने इसको स्वीकार करेगा, नहीं तो चोरी डकैती कैसे सिद्ध होगा। लेकिन ये परिणामों की तरफ से घटित करना बस, कि जिसको ऐसा परिणाम होगा तो वो पाप भाव वाला जीव है। लेकिन हमको मिला है ऐसा नहीं, और कोई भी प्रकृति ऐसी नहीं 148 में, ठीक है। और फिर उपचार तो आचरण ने भी लगाई ना, आखिर सातवें वेदनी के उदय से फिर बाहर की सामग्री मिलती है, ऐसा उपचार तो वे भी लगा रहे, फिर उसमें मना नहीं है उपचार में। लेकिन परमार्थ कथन ऐसा है जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। जीव की परिभाषा क्या करी थी यहां पर, जो सुख दुख का वेदन करे, ठीक है। अभी देखो वहां पर भी वेदन वर्ड पड़ा है। वैसे आप जानते हो एक कषाय वेदनी भी प्रकृति है, एक कषाय वेदनीय वर्ड सुना है आपने? तत्वार सूत्र में कषाय वेदनीय वर्ड आया है 8वें अध्याय में। कषाय वेदनीय नहीं सुना आप लोगों ने? उनकी तो शैली है लिखने की, कषाय नहीं बोलते वे, कषाय वेदनीय। तो कषाय वेदनीय क्यों कहते हैं वे? वहां पर कोई इस वेदनीय से मतलब नहीं, जिसका वेदन होता है। तो यहां पर भी समझ लेना थोड़ा, कहने की बात यह है जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव, ऐसा वहां पर परिभाषा है ना। मैं तो देखो जब ये जीव अजीव पाठ पढ़ाता हूं, मैं एक बात और कहता हूं, यहाँ पर कितनी परिभाषाएं आई है और कितनी प्रकार की परिभाषाएं लिखी जा सकती है। तो देखो इन्होंने जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव, ये कर्म फल चेतना की तरफ से दी। जो राग द्वेष करे सो जीव, ये परिभाषा घटित हो सकती है कि नहीं, मुझे बताओ, घटित हो सकती है कि नहीं? जोर लगाओ थोड़ा सा। कैसे कैसे घटित करी? कर्म चेतना की तरफ से घटित करी हमने। जो जानता देखते हो सो जीव, ये ज्ञान चेतना की तरफ से। जो सुख दुख का वेदन करे, ये सुख मतलब इंद्रिय सुख था, कर्म फल चेतना। जो राग द्वेष करे वो जीव, ये भी परिभाषा घटित होते। क्यों ये नहीं समझाते का हम स्थूल रूप से? देखो जो राग द्वेष करता है ना, वो जीव है परमार्थ से, ये शरीर आदि ये जीव नहीं है। तो राग द्वेष हम अंदर लेके जा रहे हैं उसको, और शरीर में जो मूड है उसकी बात है, उसके भ्रम का निवारण चल रहा है। तो राग आदि तक आए, फिर अभी उसको ज्ञान तक लेके जाएंगे। तो जीव की पहचान कराने के ये सब तरीके हैं। वेदनीय कर्म की हमने थोड़ी सी चर्चा की। कल मैं और आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से भी थोड़े प्रकरण यहां पर पढ़ के दिखाऊंगा वेदनीय संबंधी, और पुष्ट होगी वो चर्चा, ठीक है। ओम नमः।